हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम प्रीवियस टॉपिक पढ़ रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, उसी को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस के बारे में। ठीक है, अब एक चीज समझना, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल दिया था करने के लिए, PH3C पॉजिटिव। इसके अलावा एक मैंने लिखा था CH3 की थ्राइस C पॉजिटिव। दवाई एंटी की राशि। अगला लिखा था मैंने CF3 की थ्राइस C पॉजिटिव, और एक लिखा था CCl3 की थ्राइस C पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज समझना, मैं इन स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं एक फिनाइल रिंग दिखाऊंगा C पॉजिटिव, PH, ऐसी दो फिनाइल रिंग और है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप दिखाऊंगा C पॉजिटिव, ऐसे ही दो मिथाइल ग्रुप और है। ठीक है, यहाँ पे CF3 C पॉजिटिव, ऐसे ही दो CF3 ग्रुप और है। ठीक है, और यहाँ पे CCl3, ऐसे ही दो CCl3 ग्रुप और है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखना, इस एग्जांपल में क्या होगा। इस एग्जांपल में ये जो फिनाइल रिंग है, इसका क्या इफेक्ट है? इसका प्लस आर इफेक्ट है। इस फिनाइल रिंग का कौन सा इफेक्ट है? इस फिनाइल रिंग का, क्योंकि अपने रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर डोनेट करता है, तो इस फिनाइल रिंग का प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है, जब भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं, तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन होती है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो सकती है। अल्फा कार्बन कितने हैं? 3 अल्फा कार्बन है। हर अल्फा कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे, और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखना, जो CF3 ग्रुप है, जो CF3 ग्रुप है उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ C पॉजिटिव CF। ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कंजुगेशन में नहीं है। और जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, तो इस फ्लोरीन का, इस CF3 का कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है? -I इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे भी देखते हैं, ये CCl3 में भी इस CCl3 ग्रुप का -I इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि पहले और दूसरे, अब आप ये देख सकते हो कि ये जो पहला है और दूसरा है, ठीक है, मैं लिखता हूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये जो पहला और दूसरा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। और जो तीसरा और चौथा है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। भाई आपको पता है -I क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। हाइपर कंजुगेशन प्लस आर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने से स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की घटती है। तो मैं इस बात को ऑब्जर्व करते हुए ये कह सकता हूं कि पहले और दूसरे की स्टेबिलिटी तीसरे और चौथे से ज्यादा है। ये आ गया पार्शियल ऑर्डर स्टेबिलिटी का। ठीक है, इसके बाद मुझे एक बात बताना, पहले में कौन से इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं? प्लस आर इफेक्ट से, प्लस आर इफेक्ट से। और दूसरे में कौन से इफेक्ट से रिलीज हो रहे हैं? हाइपर कंजुगेशन से। आपको पता है, क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन को लीड करता है, तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा होगा। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि पहले में इलेक्ट्रॉन का रिलीज ज्यादा है। और पहले में अगर इलेक्ट्रॉन का रिलीज ज्यादा है, तो पहला
दूसरे से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ तीसरे और चौथे पे। तीसरे और चौथे में देखना, हमें ये कंपेयर करना है कि CF3 और CCl3 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। आपको पता है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। फ्लोरीन वाले केस में -I ज्यादा है, क्लोरीन वाले में केस में -I कम है। यहाँ पे मैं कहूँगा -I कम है, यहाँ पे -I ज्यादा है। और -I ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। यानी तीसरे और चौथे में तीसरे की स्टेबिलिटी चौथे से कम है। और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूं। देखना, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं। देखना अगला एग्जांपल, देखना अगले एग्जांपल में मैं लिखता हूं। देखना, मुझे किन किन कैटायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। यहाँ पे मैं एरोमेटिक वाला एग्जांपल भी लिखता हूँ। देखना, सबसे पहला कैटायन लूंगा मैं ये कैटायन, दूसरा कैटायन लूंगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, तीसरा कैटायन लूंगा मैं पॉजिटिव चार्ज, ये कैटायन, और चौथा मैं लूंगा, चौथा देखना, चौथा कैटायन लूंगा मैं ये। अब आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एरोमेटिसिटी को कंसिडर करना होगा। एरोमेटिसिटी को कंसिडर करना होगा। देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। पहले कंपाउंड को तो मैं रेफरेंस मानूं, क्यों? पहले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड लगाया गया है। ठीक है, डबल बॉन्ड लगाएंगे तो कोई दूसरा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, वो उसके अकॉर्डिंग देखें। अब एक चीज देखना, पहले दूसरे एग्जाम्पल में ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ कंजुगेशन में आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंजुगेशन है, और कंजुगेशन के कारण स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन की वो बढ़ेगी। क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कंजुगेशन में आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिसअपियर होगा, और पॉजिटिव चार्ज के डिसअपियर होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस केस में आता हूँ। देखना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये स्पीशीज जो है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर का मतलब सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड है यानी ये जो कैटायन लिखा है ये कैसा है? ये एरोमेटिक कैटायन है। एरोमेटिक कैटायन है। और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि एरोमेटिक कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो तीसरे की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे देखना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए इस स्पीशीज में? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है, और इसमें क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ये स्पीशीज कैसी है? एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कैटायन है, और एंटी एरोमेटिक कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम। सबसे कम, तो चौथे की स्टेबिलिटी सबसे कम। ऑर्डर क्या आ गया? तीसरे की सबसे ज्यादा, चौथे की सबसे कम, और पहले को हमने रेफरेंस माना था। अब हमें अरेंज किसको करना है? सिर्फ दूसरे को। दूसरे पे देखना मैंने क्या लिखा था। दूसरे पे मैंने ये लिखा था कि कंजुगेशन के कारण कैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो किसके कंपैरिजन में इंक्रीज करेगी? पहले के, जहां कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो पहले के कंपैरिजन में क्योंकि यहाँ कंजुगेशन है तो दूसरे की स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा, और ये आ जाएगा इन चारों कैटायंस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इस तरीके से आप इन चारों कैटायंस को स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूं।
ये स्क्रीन क्लियर करता हूँ मैं, देखना। उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूँ। स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को इसका लेना है ले लो। ठीक है, अगला एग्जांपल देखना। अगले एग्जांपल में मैं एक दो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन लिखवाने जा रहा हूँ आपको, एक दो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन लिखवाने जा रहा हूँ आपको। और वो एक्सेप्शन क्या है देखना। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर 3 मेंबर रिंग है, देखना इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये, ध्यान रखना। इन दोनों कैटायंस को कंपेयर करना है एक बार। आपको क्या करना है, इन दोनों कैटायन को कंपेयर करना है। मैं ये कहता हूं इस स्पीशीज दिए, देखो ये स्पीशीज साइक्लिक है, कैटायन नंबर 1 और ये कैटायन नंबर 2, दोनों के दोनों साइक्लिक है, दोनों प्लेनर है, दोनों कंजुगेटेड है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 3 मेंबर रिंग वाले में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये 7 मेंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबरिंग वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज समझना, दोनों के दोनों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्राइटेरिया को मीट करते हैं, और दोनों के दोनों 4n+2 वाले क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो ये जो कैटायन है ये भी एरोमेटिक है, और ये जो कैटायन है ये भी एरोमेटिक है। दोनों कैटायन जो है वो एरोमेटिक है। ठीक है, एक का नाम साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन। ठीक है, और इसका नाम साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ठीक है, लेकिन इस 7 मेंबर वाले की स्टेबिलिटी 3 मेंबर वाले से ज्यादा होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब एक्सेप्शन आएगा, अब एक्सेप्शन आएगा, और वो एक्सेप्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। वो ये है कि अगर इस 3 मेंबर वाली रिंग पे कोई भी एक आर ग्रुप ऐसा लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते थे आपको पता है, या तो प्लस आर वाला, या हाइपर कंजुगेशन वाला, या फिर प्लस आई वाला। कोई भी एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो ये 7 मेंबर वाला है, जो ये 7 मेंबर वाला है, इससे ज्यादा हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी 7 मेंबर वाले से ज्यादा हो जाएगी। ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये स्टेबिलिटी का जो ये है फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। देखना भाई, मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक मैंने ये 3 मेंबर रिंग की केसेस कंसिडर कर रहा हूँ एक बार के लिए मैं। यहाँ पे मैंने एक 3 मेंबर रिंग लगा दी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर बनाता हूँ, 1 मिनट रुकना। इसको मैं मिटा के और क्लियर बनाता हूँ। देखो क्लियर कैसे बनेगा, मैं इसको बनाता हूँ कि ये 3 मेंबर रिंग ली मैंने। ठीक है, यहाँ लिया पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद यहाँ पे ये 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग पे 3 मेंबर रिंग लिया मैंने। देखो, और आपको पता है 3 मेंबर रिंग की डोनरेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करती है 3 मेंबर रिंग। ठीक है, CH3 CH3 CH3। ठीक है, तीसरा केस ले लेता हूं, किसका, यहाँ पे फिनाइल रिंग ले लेता हूँ, पॉजिटिव फिनाइल रिंग। ठीक है, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग, और यहाँ पे एक फिनाइल रिंग। ठीक है, अब देखना, मुझे इन तीनों की स्टेबिलिटी अरेंज करनी है, पहले, दूसरे और तीसरे की।
कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी स्टेबिलिटी कम। ठीक है, देखो आपको पता है कि ये जो 3 मेंबर रिंग है ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह काम करेगी। कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह काम करेगी, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता है ये बैंक पे ऑर्बिटल होता है, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो 3 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगी। यहाँ देखना, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट करेगा। और हाइपर कंजुगेशन कैसे ऑपरेट करेगा, इसको दिखाने के लिए मैं एक बार इसको ऐसे लिख लूँ, ये CH3 हटा के, और मैंने ऐसा लिख लिया, देखना CH और ये H। और क्या आपने पॉजिटिव चार्ज के इसको अल्फा कार्बन कहूँ, अल्फा पे हाइड्रोजन है और ये हाइपर कंजुगेशन पड़ा है, हाइपर कंजुगेशन हो गया, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखना तीसरे एग्जांपल में रेजोनेंस ऑपरेट करेगा। 3 अलग अलग इफेक्ट दिखा दिया आपको मैंने इसी रिंग पे। ठीक है, और एक चीज देखना, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो आपने हाइपर कंजुगेशन कहा, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है इस कार्बन पे तो आपने रेजोनेंस कहा। क्या मैं इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉजिटिव फिनाइल फिनाइल डबल बॉन्ड और फिनाइल। और अब मुझे बताना इस फिनाइल बॉन्ड के, फिनाइल रिंग के डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस में जाएंगे। तो ये चाहे ये फिनाइल ले लो, चाहे ये फिनाइल ले लो, चाहे ये फिनाइल ले लो, तीनों का प्लस आर कंसिडर होगा। चाहे ये मिथाइल ले लो, चाहे ये मिथाइल ले लो, चाहे ये मिथाइल ले लो, तीनों का हाइपर कंजुगेशन कंसिडर होगा। और चाहे ये 3 मेंबर रिंग, चाहे ये रिंग और चाहे ये रिंग, तीनों साइक्लोप्रोपाइल रिंग का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेक्टर जो है वो कंसिडर होगा। ठीक है, अब देखते हैं, आप लोगों को पता है कि रेजोनेंस से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उनका अमाउंट हाइपर कंजुगेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मैं कहूँ प्लस आर से इलेक्ट्रॉन रिलीज ज़्यादा होंगे। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज कम होंगे, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है रेजोनेंस जो है वो हाइपर कंजुगेशन को लीड करता है। तो मैं कहूँगा तीसरा वाला जो कैटायन है उसकी स्टेबिलिटी दूसरे से ज़्यादा है, क्योंकि तीसरे में रेजोनेंस लग रहा है और दूसरे में हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। और पहले वाले की स्टेबिलिटी तो मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा, और वो क्यों कहूँगा, क्योंकि पहले वाले केस में ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। और मैंने, अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल, प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी हैं, प्रीवियस क्लासेस मेरी अटेंड की हैं, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग की डोनर एबिलिटी, साइक्लोप्रोपाइल रिंग की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर थर्ड की और फिर सेकंड की। ठीक है, मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूं, देखना अगले एग्जांपल पे चलता हूं। मैं यहां लिखता हूं एक 3 मेंबर रिंग के साथ पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं दोबारा लिखूंगा, 3 मेंबर रिंग के साथ पॉजिटिव चार्ज, 4 मेंबर रिंग के साथ पॉजिटिव चार्ज, 5 मेंबर रिंग के साथ पॉजिटिव चार्ज और 6 मेंबर रिंग के साथ पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों को फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ में स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, कैसे अरेंज करोगे, आप लोगों को एक बात पता है कि जैसे जैसे रिंग साइज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इंक्रीज करती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है जो इंक्रीज करी है, ये रिंग के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। रिंग जिस एटम्स की बनी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे 3 मेंबर रिंग में किसकी रिंग बनी है, कार्बन की, और 6 मेंबर रिंग भी किसकी बनी है, कार्बन की। मैं ऐसे कहूंगा 3 मेंबर रिंग में
रिंग जब 3 मेंबर की होगी तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और रिंग जब 6 मेंबर की होगी तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। मुझे एक बात बताना, मैंने कहा इस रिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इस 6 मेंबर रिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और क्या आप लोगों को अब ये बात समझ आती है? क्या आप लोगों को ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो फिर क्या कहूंगा मैं? 3 मेंबर रिंग की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव स्टेबल नहीं है। और क्योंकि 6 मेंबर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पे पॉजिटिव स्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? चौथे की ज्यादा, फिर तीसरे की, फिर दूसरे की, फिर पहले की। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ। अगले एग्जाम्पल पे चलने से पहले स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगले एग्जाम्पल को देखना, थोड़ा सा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ CH2 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया C मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक है, ये पहला। दूसरे एग्जांपल में मैं लिखता हूँ CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे लिखता हूँ सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अगले केस में लिखता हूँ CH2 पॉजिटिव, सिलिकॉन का भाई जर्मेनियम, और 3 मिथाइल ग्रुप। डिफरेंस कितना कर रहा हूं मैं? कार्बन की जगह सिलिकॉन लगा दिया, सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम लगा दिया। और एक एग्जांपल और लिखता हूँ CH2 पॉजिटिव, 3 मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? कंपाउंड नंबर 1 2 3 और 4 में स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम। डिफरेंस कितना सा आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ इस कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन का आ रहा है। आपको 14 ग्रुप पता होगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आप लोगों को एक बात पता है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज करती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी इंक्रीज करती है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, आपको पता है जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप जा रहा है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है। यानी मैं ऐसा कहूंगा कि टिन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, और कार्बन जो है वो सबसे सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, अब एक चीज बताना, अगर टिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, साथ ही साथ एक और चीज जान दो, इफेक्ट कौन सा ऑपरेट हो रहा है? इफेक्ट सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। दूर है ना, CH2 पॉजिटिव से तो दूर है, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है। अब ये देख लेते हैं प्लस आई किसका ज्यादा। मैं ये कहता हूं प्लस आई कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी के।
प्लस आई करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी के। मेटेलिक करेक्टर ज्यादा तो प्लस आई ज्यादा, मेटेलिक करेक्टर कम तो प्लस आई कम। यानी टिन वाला जो केस है, टिन वाला, इसमें प्लस आई जो है वो मैक्सिमम है, और इस वाले केस में प्लस आई जो है मिनिमम है। और आप लोगों को पता है जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता है स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि चौथे की स्टेबिलिटी तीसरे से ज्यादा, तीसरे की दूसरे से ज्यादा, और दूसरे की पहले से ज्यादा, क्योंकि चौथे के केस में प्लस आई सबसे, क्योंकि चौथे के केस में प्लस आई सबसे ज्यादा है, चौथे के केस में प्लस आई सबसे ज्यादा है। ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा इसको, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप लोगों की इतनी बात समझ आ गई है तो अब मैं कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी में लास्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को जितने मैक्सिमम एग्जांपल, जितने मैक्सिमम केसेस कार्बोकैटायन के हो सकते थे वो सभी कराए यहाँ पे, ठीक है, सभी को डिस्कस करने की मैंने कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या इंडिविजुअली पूछ सकते, ठीक है। मैं लास्ट एग्जांपल पे चलता हूँ। देखना लास्ट एग्जांपल क्या है, हम दो कार्बोकैटायन को कंपेयर करते हैं। एक कार्बोकैटायन कंपेयर करता हूँ मैं ये पॉजिटिव, और एक कार्बोकैटायन करता हूँ मैं ये कंपेयर, ठीक है। हमें कंपेयर करना है फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी। अगर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को मैं ढंग से बनाऊंगा ना, तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ये, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ये नॉरबोरेन, नॉरबोरेन कैटायन, नॉरबोर्नाइल कैटायन, ठीक है। अब एक चीज देखना, मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस ब्रिज वाले कार्बन पे, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ है, ब्रिज हेड पे, ब्रिज हेड पे। और एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज कभी भी ब्रिज हेड पे स्टेबल नहीं होता। पॉजिटिव इज नेवर स्टेबल एट ब्रिज हेड, एट ब्रिज हेड। पॉजिटिव चार्ज ब्रिज हेड पे स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता है जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोकैटायन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और जो ब्रिज हेड पोजीशन होती है ना, जो ब्रिज हेड पोजीशन होती है, इस पे sp2 ऑब्टेन करना मुश्किल होता है, ऑब्टेन करना मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एट ब्रिज हेड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रिज हेड पे पर sp2 ऑब्टेन करना मुश्किल होता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एट ब्रिज हेड। तो जब एक चीज बताओ, जब sp2 कॉन्फ़िगरेशन ही, sp2 ज्योमेट्री ऑब्टेन नहीं हो सकती, तो कार्बोकैटायन स्टेबल कैसे बनेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन तो एग्जिस्ट ही sp2 में करता है। तो इसलिए इसलिए मैं ये कहूंगा, क्योंकि ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता, इसलिए दूसरे की स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा है, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है, नो ब्रिज हेड, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। और इसमें इसी में ये एक एग्जांपल और देखना, मैं लिखता हूं ये एग्जांपल कि एक आपने ब्रिज हेड का कार्बोकैटायन लिया ये पॉजिटिव, ठीक है, और एक ब्रिज हेड का कार्बोकैटायन लिया ये, ठीक है। आपको बताना है पहले और दूसरे में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। अगर मैं स्ट्रक्चरली लिखूंगा, अगर मैं स्ट्रक्चरली लिखूंगा तो देखना, पहले वाले कार्बोकैटायन को मैं स्ट्रक्चरली ऐसे लिखूंगा, स्ट्रक्चरली ऐसे लिखूंगा, ठीक है। और दूसरे वाले कार्बोकैटायन को मैं स्ट्रक्चरली कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। देखो हर साइड दो दो एटम है, इधर भी दो कार्बन,
ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो इधर देखो 2 2 2, इधर देखो 2 2, ब्रिज पे 1, तो 2 2 और ब्रिज पे 1। इस तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हो, ये सेम है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक बात बताना, सेकंड वाला जो एग्जांपल मैंने लिखा है, सेकंड वाला जो मैंने एग्जांपल लिखा है, ये सेकंड वाला, ये वाला, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसमें रिंग साइज बड़ा है? रिंग साइज जो है वो बड़ा है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, अगर रिंग साइज बड़ा होता है, देखो यहाँ पे ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, और ये भी ब्रिज हेड है। अब अगर दोनों ही ब्रिज हेड पोजीशन है, ये भी ब्रिज हेड पोजीशन है और ये भी ब्रिज हेड पोजीशन है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप तो कहोगे सर अभी आपने कहा कि ब्रिज हेड पे sp2 ऑब्टेन करना मुश्किल होता है, तो ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन तो बनेगा ही नहीं। लेकिन मैं यूँ कहूँगा, जब थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ये मान के चलो जितनी बड़ी रिंग, जितनी ये रिंग क्या है, रिंग बड़ी है ना, ये बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग में ब्रिज हेड पे, बड़ी रिंग में ब्रिज हेड पे पर पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। बड़ी रिंग में ब्रिज हेड पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है छोटी रिंग के कंपैरिजन में। यानी यानी मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि पहले वाले की स्टेबिलिटी दूसरे वाले से कम है क्योंकि दूसरी रिंग का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होगा, वहां पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 ऑब्टेन करना आसान है। सीधी सी बात यह है कि बड़ी रिंग, तो ब्रिज हेड पे sp2 ऑब्टेन करना आसान, ब्रिज हेड पे sp2 ऑब्टेन करना आसान, तो रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और ये टोटल केसेस हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। इनमें से ही आपको कोई केस देखने को मिलेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, इनसे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। एक केस और जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। मैं एक कंपैरिजन लेता हूँ इसका, देखना, पॉजिटिव, ठीक है, और एक केस लेता हूँ ये पॉजिटिव। ये कार्बोकैटायन नंबर 2 कार्बोकैटायन नंबर 1 से ही बना है, और 2 1 से कैसे बना है, इस बॉन्ड के माइग्रेशन से। देखो ये जो बॉन्ड जब जब माइग्रेट करेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये कार्बोकैटायन कैसा है, ये कार्बोकैटायन कैसा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन कैसा है, ये कार्बोकैटायन जो है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। आप लोगों को पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। लेकिन ये एग्जाम्पल भी एक एक्सेप्शन है, ये एग्जाम्पल भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन किस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, या ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, कंपाउंड नंबर 2 है, ये ज़्यादा स्टेबल है कंपाउंड नंबर 1 से। एक्सेप्शन हो गया ना, आप कह रहे थे टर्शियरी सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी टर्शियरी से ज़्यादा स्टेबल हो गया। ये टर्शियरी है, ये लेस स्टेबल, और ये सेकेंडरी है, ये मोर स्टेबल। और अब आप लोगों को समझाने के लिए कि ये मोर स्टेबल क्यों है, मैं यहाँ कहता हूँ रिंग साइज देखना, रिंग साइज देखना। यहाँ पे देखना, ये रिंग कितने मेंबर की है, ये रिंग,
ये जो रिंग जिस पर मैं ब्लैक चला रहा हूँ, 1 2 3 4, और दूसरी साइड लूँ रिंग कितने की नंबर मेंबर की, 1 2 3 4 5 6। देखना, एक रिंग है 6 मेंबर की, एक रिंग है 4 मेंबर की। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, रिंग साइज देखना, 1 2 3 4 5, एक रिंग 5 मेंबर, और इधर आऊँ तो 4 और 5, दूसरी रिंग भी 5 मेंबर। और रिंग साइज, कौन सा रिंग साइज ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा रिंग साइज कम स्टेबल होता है, उसका एक ऑर्डर याद रख लेना, और ये फोन नंबर की तरह याद रखना, 563 748। 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल, फिर 6, फिर 7, फिर 3, फिर 4, फिर 8। तो देखना, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बनी जो कम स्टेबल है। आपने क्या किया, इस बॉन्ड को माइग्रेट कराया, 5 मेंबर रिंग बनाई, और आप लोगों को पता है अब इस ऑर्डर से रिंग साइज, ठीक है, इस ऑर्डर से कि 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो क्योंकि 5 मेंबर रिंग बन रही है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग बन रही है, इसलिए जो सेकंड वाला है ये पहले वाले से ज्यादा स्टेबल, इसलिए सेकंड वाला पहले वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 4 मेंबर रिंग या 8 मेंबर रिंग स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिंग स्ट्रेन ज्यादा है, रिंग स्ट्रेन ज्यादा है। ठीक है, रिंग स्ट्रेन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। 5 मेंबर रिंग स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिंग स्ट्रेन कम है, रिंग स्ट्रेन जो है वो कम है, और रिंग स्ट्रेन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ये कार्बोकेटाइन के आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एग्जांपल पॉसिबली आपको कहीं भी देखने को मिलेंगे वो। ठीक है, इससे बाहर आपको एक्सेप्शनली कोई एग्जांपल देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे कार्बोकेटाइन का जो कंसेप्ट है वो पूरा होता है, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।